राम मंदिर के सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट सिखों को भी जाता है, क्योंकि क्या आप जानते हो आज से 165 इयर्स पहले सिखों ने ही राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की थी। यस, सिख्स ने ही इस मूवमेंट की नींव रखी थी। और सिर्फ मूवमेंट की शुरुआत ही नहीं, 1858 में सिखों ने तो बाबरी मस्जिद पे कब्जा करके वहां हवन तक किया था, बाबरी पे भगवे रंग के झंडे भी लहराए थे और वहां राम भगवान की मूर्ति तक स्थापित की थी। आज भी अपने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 22 जनवरी 2024 को हो रहे राम मंदिर की ओपनिंग में भी सिख्स राम मंदिर बनने की खुशी में लंगर रखने वाले हैं। जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ, सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सिखों के एक बाबा रंजीत सिंह रसुलपुर जी ने तो ये तक कहा है कि ये मोमेंट हिंदूज और सिख्स के लिए एक सेलिब्रेशन करने वाला है। सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। बड़े एक मिनट, प्योर रिसर्च के हिसाब से तो मेजॉरिटी इंडियन सिख्स अपने आप को हिंदुइज्म से अलग मानते हैं और सिखिज्म को हिंदुइज्म से एक अलग धर्म मानते हैं। सिखों के एक प्रोमिनेंट राइटर भाई काहन सिंह नाभा जी ने तो हम हिंदू नहीं ये फेमस किताब तक लिखी थी। तो सिख्स राम मंदिर के लिए इतना सपोर्ट आखिर क्यों बता रहे हैं? वेल, आई वुड से ये कोई नई और स्ट्रेंज बात नहीं है। इतिहास में भी जब कभी भी हिंदुओं पे कोई भी खतरा आया है, सिख्स हमेशा हिंदुइज्म के लिए खड़े हुए हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हो, एक सिख गुरु ने तो कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान तक कुर्बान की थी। आई नो ये सारे स्टोरीज हमें कभी सिखाई नहीं गए हैं। नाउ ये सिख गुरुज ने ऐसा क्यों किया, सिख्स राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है, और सिखों ने राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत आखिर क्यों की थी, इन सब के पीछे के रीजंस काफी इंटरेस्टिंग है। पूरी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मूवमेंट, काफी कम लोग ये जानते हैं कि नवंबर 1858 में बाबा फकीर सिंह खालसा, एक निहंग सिख गुरु पे राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू करने का पहला कोर्ट केस दर्ज है, क्योंकि 28 नवंबर को बाबा फकीर जी 25 हथियारबंद निहंग सिखों के साथ बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए थे और फिर वहां घुसकर उन्होंने रातों रात एक चबूतरा यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर सबसे पहले तो राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। उन्होंने फिर बाबरी पे भगवा रंग के झंडे भी फहराए और उन्होंने उस मूर्ति की पूजा और हवन करके पूरे बाबरी के दीवारों पर राम राम भी लिख दिया। इसके बाद अगले कुछ 10-12 दिनों तक वो सारे सिख साधुज वही रहने लग गए, लेकिन फिर इसके खिलाफ बाबरी के एक ऑफिशियल यानी कि खतीब जिनको कहा जाता था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर दी। इस कंप्लेंट के बाद बाबा फकीर पर फिर एक केस दर्ज हुआ और उनको 10 दिसंबर 1858 को मंदिर से फोर्सफुली निकाला गया और फिर ये बन गया राम जन्मभूमि मूवमेंट का पहला रजिस्टर्ड केस। इस इंसिडेंट को बाय द वे 2019 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में भी एज अ प्रूफ यूज किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पहला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबा फकीर पे हुए उस वक्त की एफआईआर को एज वन ऑफ द एविडेंस यूज किया, ये प्रूफ करने के लिए कि उस जगह पे राम मंदिर था। अब उन सिख गुरुज ने ऐसा क्यों किया, इसका एक्चुअली कोई क्लियर आंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेनाउंड हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन की बुक द बैटल फॉर रामा में इसके पीछे का एक रीजन बताया गया है और वो रीजन है 1855 में हुए हनुमानगढ़ी कॉन्फ्लिक्ट, जो टेम्पल एक्चुअली आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के जस्ट 450 मीटर्स पे ही सिचुएटेड है। सो कहानी शुरू होती है 8 फरवरी 1855 के दिन से, जिस दिन एक ब्रिटिश रेसिडेंट जेम्स ऑट्रम ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को एक लेटर लिखा। नाउ लेट मी क्लियर दिस कि उस वक्त ना ब्रिटिश रूल जरूर था, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तभी भी लोकल राजाओं के हाथ में ही होता था और अयोध्या भी उस समय मुगल्स के बाद उनके द्वारा वहां पे प्लेस्ड नवाब्स यानी कि गवर्नर्स के रूल में आ गया था। नाउ जो नवाब अयोध्या में थे वो वाजिद अली ही थे। सो इन्हीं नवाब को एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ने एक लेटर लिखा कि शाह गुलाम हुसैन नाम का एक क्लेरिक एक मॉब के साथ हनुमानगढ़ी टेम्पल पर जल्दी हमला करने वाला है। एक्चुअली शाह गुलाम का मानना था कि उस मंदिर के जगह पे पहले एक मस्जिद था जिसे उन्हें रिक्लेम कर लेना चाहिए। अब इस अटैक को रोकने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो नवाब से आर्मी भेजने के लिए कहा, बट वो नवाब इस अटैक को रोक नहीं पाए। अब आगे जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ये खबर फैली कि मंदिर में अटैक होने वाला है तो उस मंदिर के पास कई साधु जमा होने लग गए अचानक से। लेकिन वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन लेकर आई हूँ उन सभी इंडियंस के लिए जो यूरोप से इंडिया मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, प्रॉफी एप्लीकेशन। इस ऐप की खास बात यह है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मार्केट में मौजूद सभी एप्लीकेशंस इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए कम से कम 3 से 4% कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन प्रॉफी पर इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए कोई कमीशन नहीं लगता है। मतलब इनके मार्केट बीटिंग एक्सचेंज रेट्स की वजह से एवरी टाइम आपको हर यूरो पर बाकी एप्स के मुकाबले एक्स्ट्रा रुपीस मिलता है।
एंड द बेस्ट थिंग इज जहां बाकी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए कम से कम 24 आवर्स लगते हैं, वहीं इसकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में फास्ट डिपॉजिट कर सकते हो। प्लस ये ऐप काफी यूजर फ्रेंडली है, आपको बस ऐप इंस्टॉल करके उस पर रजिस्टर करना है एंड फिर आप यूरोपियन बैंक कार्ड्स, अकाउंट्स, एप्पल पे और गूगल पे से भी पैसे भेज सकते हो। प्लस आपके पहले ट्रांसफर पर आपको स्पेशल प्रोमो एक्सचेंज रेट भी मिलेगा, और हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स को इस पे इनवाइट करोगे तो उनके हर 100 यूरोस ट्रांसफर पर आपको 10 यूरोस फ्री मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, ये ऐप यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा ट्रस्टेड है विद 4.6 आउट ऑफ 5 रेटिंग ऑन ट्रस्टपाइलट, अ लीडिंग इंटरनेशनल बिजनेस रिव्यू प्लेटफॉर्म। तो आप आज ही प्रॉफी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यूरोप से इंडिया में मौजूद अपने लव्ड वंस को इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जब नवाब इस मंदिर के अटैक को रोक नहीं पाए तो जैसे ही ये खबर फैली कि मंदिर में अटैक होने वाला है, उस मंदिर के आसपास अचानक से कई सारे साधुस जमा होने लग गए। इन साधुस ने फिर गुलाम शाह की अटैक को ना ही सिर्फ रोका बल्कि उसे बुरी तरह से हरा भी दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हार के बाद भी ये मुद्दा रुका नहीं और इस पर कॉन्फ्लिक्ट्स और अटैक्स चलते ही रहे। लेकिन फिर फाइनली 11 अगस्त 1855 को कुछ साधुस ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास 2 बॉन्ड्स यानी कि अंडरटेकिंग साइन करते हुए भेजा। इसमें उन्होंने 2 मेजर बातें लिखी थी। पहली ये कि हम साधु लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें पीस चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि वहां के नवाब और ब्रिटिशर्स एक 3 मेंबर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए जो फिर उस हनुमानगढ़ी टेम्पल में जाकर ये इन्वेस्टिगेट करे कि वहां वाकई में एक मस्जिद है या नहीं। इस कमेटी में साधुस ने इन 3 मेंबर्स को इंक्लूड करने को कहा। पहला, मुस्लिम्स के साइड से आगा खान, हिंदूज के साइड से राजा मान सिंह और एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन और को। फिर साधुस ने यह भी प्रॉमिस किया कि अगर ये कमेटी कहे कि हनुमानगढ़ी मंदिर में मस्जिद है तो वो तुरंत इसे खाली कर देंगे। साधुओं के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए नवाब ने भी तुरंत कमेटी बनाने की परमिशन दे दी और उस कमेटी ने मंदिर की जांच भी करना शुरू कर दिया। इस कमेटी का रिजल्ट एक्चुअली में हिंदुओं के पक्ष में आया कि वहां पे कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेटी के इस डिसीजन के बाद भी वहां पे राइट्स नहीं रुके। अयोध्या में लगातार छोटे मोटे राइट्स इस मुद्दे पे चालू ही थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब सितंबर 1855 को एक दूसरे क्लेरिक आमिर अली ने फिर से उसी हनुमानगढ़ी टेम्पल पे एक दूसरा मेजर अटैक इनिशिएट किया। अब वैसे तो वो दूसरा अटैक भी एक फेलियर ही था, लेकिन आमिर अली के इस अटैक के रिटेलिएशन में निहंग साधु बाबा फकीर जी ने बाबरी राम जन्मभूमि को ही पूरा कैप्चर करके वहां पे भगवान राम की पूजा स्थापित कर ली। लेकिन एक मिनट, इस पूरे मुद्दे में तो अभी तक मैंने सिखों का नाम ही नहीं लिया। एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ और उससे ये पूरा मुद्दा शुरू हो गया। तो आखिर इस पूरे मुद्दे पर सिख्स गुस्सा क्यों हुए और उन्होंने रिटेलिएट क्यों किया? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स का मानना है कि हनुमानगढ़ी के उस मंदिर को बचाने के लिए लड़ने वाले उन साधुओं के साथ सिख निहंग साधुस भी शामिल थे। यस, सिख्स भी उस मंदिर को बचाना चाहते थे और इसीलिए जब हनुमानगढ़ी टेम्पल पर उसी मंदिर पर दूसरा अटैक हुआ तब उसके रिटेलिएशन करने के लिए बाबा फकीर ने बाबरी को ही अपने कब्जे में ले लिया। एंड लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं था जब सिखों ने राम मंदिर के लिए स्टैंड लिया। क्या आप जानते हो, साल 1672 में खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने राम जन्मभूमि के लिए औरंगजेब से वॉर लड़ा था और इस बात के सबूत आज भी अयोध्या के गुरुद्वारा श्री ब्रह्मकुंड साहिब में रखे हुए हैं। इस हिस्टोरिक इवेंट पे जी न्यूज ने एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्होंने खुद अयोध्या के गुरुद्वारा में विजिट करके इस इवेंट के बारे में काफी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। सो कहानी कुछ ऐसी है कि 1660s में औरंगजेब ने राम जन्मभूमि में हो रहे राम भगवान की पूजा को कंप्लीटली बंद करने के लिए अयोध्या के साधुओं पर अटैक किया था। अब इसके रिटेलिएशन करने के लिए एक साधु बाबा वैष्णव दास साधुओं की एक आर्मी बनाकर औरंगजेब के खिलाफ लीड तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनकी आर्मी हल्की सी छोटी थी। इसीलिए बाबा ने गुरु गोविंद जी से मदद मांगी और गोविंद जी ने भी उनकी मदद के लिए तुरंत हाँ कर दी और निहंग सिखों की आर्मी को साधुओं के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। इस लड़ाई में फिर साधुस और सिख आर्मी ने मिलकर मुगल्स को बुरी तरह से हरा दिया और ऐसा कहते हैं कि इसके बाद कई सालों तक मुगल्स ने अयोध्या पे अटैक करने की कोशिश तक नहीं की। जी न्यूज ने यह भी बताया कि आज भी इस जंग में लड़े गए सिख वेपन्स को ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा में आज भी रखा हुआ है और गुरुद्वारा के चीफ ग्रंथी गुरजीत सिंह खालसा जी बताते हैं कि वॉर जीतने के बाद खुद गुरु गोविंद जी ने अयोध्या की जमीन हिंदुओं को सौंपी थी। इनफैक्ट इससे भी पहले 1510 में ही खुद गुरु नानक देव जी ने भी राम जन्मभूमि मंदिर में विजिट करके वहां भगवान राम के दर्शन लिए थे और इस बात को भी एज अ लिटरेरी प्रूफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी हाल ही के वर्डिक्ट में यूज किया था, क्योंकि इससे ये प्रूव हो रहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनने से पहले एक राम मंदिर मौजूद था। अब ऑफ कोर्स इतने सारे स्टोरी सुन के एक नेचुरल क्वेश्चन तो उठता ही है कि सिख गुरुज क्यों राम मंदिर को सपोर्ट करते आए हैं हिस्टोरिकली। सो वेल, इस सवाल के कई सारे इंटरप्रिटेशंस है, यानी कि बहुत
सारे जवाब है, लेकिन उनमें से ही एक काफी इंटरेस्टिंग और पीयर रिव्यूड इंटरप्रिटेशन को आज हम जानेंगे, यानी काफी लोगों ने ये क्लेम को एक्सेप्ट किया है, उस आंसर को भी हम जानेंगे। एक जर्नल है जिसका नाम है प्रज्ञता जर्नल। ये वेबसाइट बुक्स की एक्सर्प्ट्स यानी कि समरी पब्लिश करती है। ऐसे ही एक सिख स्कॉलर राजेंद्र सिंह जी द्वारा लिखी गई एक किताब सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि की समरी उन्होंने अपने इस आर्टिकल में पब्लिश की हुई है। बाय द वे, ये बुक नीति आयोग की गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने गुरु गोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी बचित्र नतक का रेफरेंस देते हुए बताया है कि क्यों सिख गुरुज भगवान राम को फॉलो करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गोविंद जी ने लिखा है कि वो भगवान राम के छोटे बेटे लव के वंशज है और गुरु नानक देव जी भगवान राम के बड़े बेटे कुश के वंशज हैं। उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि इन क्लेम्स को बाकी कई ऑथेंटिक बुक सोर्सेज से वेरीफाई भी किया गया है और इसीलिए इस किताब के मुताबिक खुद सिखों के लिए ही भगवान राम और राम जन्मभूमि एक डीप सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। एंड आई थिंक इसके प्रूफ्स आप खुद भी देख सकते हो। सिख धर्म में भगवान राम का कई बार जिक्र किया गया है, जैसे कि सिखों की सबसे होली रिलीजियस बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 टाइम्स राम शब्द यूज किया गया है। इस बात को तो खुद पंजाबी साहित्य एकेडमी के एक प्रोफेसर सुखदेव सिंह सिरसा जी ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उनका कहना था कि राम, रामा और राम राजे ऐसे वर्ड्स आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 टाइम्स क्लियरली लिखे हुए मिल जाएंगे, जिसमें भी ये शब्दों का इस्तेमाल भगवान राम को पूजनीय मानते हुए किया गया है। इसी का एग्जाम्पल देते हुए प्रोफेसर सुखदेव बताते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपनी एक किताब आसा दी वार की शुरुआत ही इस वर्ड से की थी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मेरी आंखें अमृत से भरी है, मेरा मस्तिष्क राम के नाम से। बेसिकली उनका मतलब था यहाँ क्लियरली राम शब्द का यूज भगवान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए किया गया है और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदूज के प्रति इसी अफेक्शन की वजह से इतिहास में कई बार सिखों ने हिंदूज के लिए एक मेजर स्टैंड लिया है। क्या आप जानते हो कि 9th सिख गुरु तेज बहादुर जी ने कश्मीरी पंडित्स के लिए अपनी जान तक दे दी थी। एक्चुअली औरंगजेब के फोर्सफुल कन्वर्जन से परेशान होकर 500 कश्मीरी पंडित्स का एक समूह गुरु तेज बहादुर जी से मिला और उन्होंने उनसे प्रोटेक्शन मांगा। गुरु जी ने फिर इन्हीं कश्मीरी पंडितों का दर्द फील किया और औरंगजेब को एक डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वो औरंगजेब से जाकर कहे कि अगर वो गुरु तेज बहादुर जी को अपना धर्म बदलवाने में सक्षम होता है तो कश्मीरी पंडित भी अपना धर्म बदल देंगे। इस ओपन चैलेंज के बाद मुगल आर्मी ने भी गुरु जी को अरेस्ट कर लिया और उन्हें काफी क्रूरता से टॉर्चर किया, लेकिन हाँ, गुरु जी ने झुकने से साफ मना कर दिया। पर अफसोस अंत में गुस्से में आकर औरंगजेब ने उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया और औरंगजेब के इसी ऑर्डर पर 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेज बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया। आज अगर आप देखोगे तो इन्हीं गुरु तेज बहादुर जी के मेमोरी में ही शीशगंज साहब गुरुद्वारा भी बना हुआ है। लेकिन हाँ, हिंदूज का साथ देने के अलावा भी सिख्स हमेशा से ही देश के लिए भी आगे खड़े हुए। क्या आप जानते हो कि आज हमारे देश के पॉपुलेशन में भले ही सिखों का काउंट सिर्फ 2% है, पर इंडियन आर्मी में सिख कंट्रीब्यूशन 10% है। इसके अलावा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, यानी सिख रेजिमेंट को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, वीरता बहादुरी के अवार्ड्स मिले हैं, विच इज एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर हमें हमारे ही लोगों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। एनीवे, आज हम सब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए काफी ज्यादा खुश है, लेकिन मेरा आज का ये वीडियो आपको सिर्फ यही मैसेज देने के लिए था कि इसमें सिखों का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। इनफैक्ट मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, रिसर्च के टाइम ही ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बाहर निकली एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें डेफिनेटली सिखों के इस मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन को हर इंडियन तक फैलाना चाहिए। ऑल्सो हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो क्या आप जानते हो हाल ही में हम इंडियन से मॉलडीव्स को बॉयकॉट करके नेशनलिज्म का एक ह्यूज एग्जाम्पल तो जरूर सेट किया, बट यू नो व्हाट, मॉलडीव्स का इंडिया की तरफ हेट सिर्फ हमारे पीएम को हेट करने तक ही सीमित नहीं है कि छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमी टेक्निकली इंडिया पे ही डिपेंडेंट है, ये देश इंडिया के खिलाफ टेररिज्म फैलाने का एक हब बन चुका है। हमें 2 ऐसी रिपोर्ट्स मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में 2 बार 26/11 जैसे अटैक्स होने वाले थे, जिसके पीछे हाथ था कुछ मॉलडीवियन टेररिस्ट का। ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली उसे सही टाइम पे रोक दिया गया, पर ये पूरा मामला क्या है आई डोंट थिंक इसके बारे में काफी इंडियंस जानते हैं, बिकॉज काफी सारे हम इंडियन टूरिस्ट मॉलडीव्स में जाके अपने वेकेशंस बनाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से हर एक इंडियन को मॉलडीव्स की
उसकी असल सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अगर आप भी वो देखना चाहते हो तो हमने इस वीडियो में उसे डिटेल में कवर कर रखा है, आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। ऑल्सो हाँ, जाने से पहले अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आप खुद यूरोप में रहते हो और इंडिया में मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट प्रॉफी एप्लीकेशन, जिससे आप एकदम फास्ट और कमीशन फ्री मनी ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जय हिंद।